नमस्कार दोस्तों, नव जिम क्लासेज में आपने क्लिक किया है उस वीडियो पे तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आज आपको एक बात अच्छी बताने आया हूं कि कुछ विद्यार्थी होते हैं, कुछ हमारे भी भाई हैं, मेरे भी जान पहचान के हैं। वो बोलते हैं कि ब्रदर भैरू सिंह राजपुरोहित जी एक बात बताइएगा। मैंने बोला क्या कि हमारे भाई इतिहास है वो समझ में नहीं आती, हमारे दिमाग में फिट नहीं होती है, क्या करें इसका। तो दोस्तों मैंने सोचा इनको बताते बताते साथ में एक हमारे विद्यार्थियों के लिए वीडियो बना दिया जाए ताकि आपको पता चल जाए कि इतिहास को हम अपने माइंड में किस तरह सेट कर चुके हैं। अगर आप इतिहास पढ़ते हो, याद होता है भी आपको, अगर उसको भूल जाते हो वापस, तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। इस वीडियो को 4-5 मिनट का होगा शायद, तो पूरा देख लीजिएगा, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। सबसे पहले देखो इतिहास क्या है। इतिहास है मुर्दों को उखाड़ना, वैसे बोले तो भाई सिंपल भाषा में कि जो बीत चुका है समय उसको याद करना। अब इनको याद किस प्रकार रखना है वो बताता हूं मैं। देखो इतिहास पढ़ने के वैसे दो तरीके होते हैं, सभी दो तरीके यूज करते हैं इतिहास पढ़ने का। कैसे? एक तो इतिहास पढ़ते हैं, ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं किताब से, सिर्फ और सिर्फ किताब से पढ़ते हैं। जैसे कि मेरे पास एक इतिहास की किताब है, लोग इसका कुछ भी मतलब मान लीजिए कोई भी, जैसे कि अभी मैंने निकाल रखा है कि भारत में शिक्षा का विकास अंग्रेजों के समय। तो जैसे कि किताब निकाली और ऐसा एक पेन रखते हैं, देख सकते हो आप, ये हरा कलर का। तो इसको इस तरह अंडरलाइन करते हैं, साथ में ऊपर इसको कलरिंग कर देते हैं। तो ये है एक पढ़ने का तरीका। ठीक है, इस तरह पढ़ते हैं लोग, साथ में बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये गलत तरीका है, आप इसका यूज बिल्कुल भी मत करना। अब मेरे हिसाब से कौन सा अच्छा है? अब देखो, अगर जो भी बंदे किताब से पढ़ते हैं, ठीक है, दूसरा एक पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा है? वो आता है इतिहास के नोट्स। ठीक है, किताब और नोट्स दोनों में क्या अंतर होगा ये चीज देखिए, क्लियर करता हूं। जो बंदे इतिहास को किताब से पढ़ते हैं, क्या जो बंदे इतिहास को किताब से पढ़ते हैं वो अपने दिमाग में कभी भी क्वेश्चन को सेट नहीं रख सकते, ये मेरी गारंटी है। कैसे? बस उस समय आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बंदा को किताब से पढ़ता है तो उसे हमेशा के लिए उसको रिवीजन करना पड़ता है इतिहास को। लेकिन मैं बात करूं नोट्स की, तो नोट्स बनाने वाले बच्चे क्या होते हैं? बुद्धिमान कह सकता हूं मैं उनको, क्या बुद्धिमान कह सकता हूं। और एक मेरी अच्छी बात ये सुन लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी इतिहास को नोट्स बनाकर पढ़ता है उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जब वो किसी यूट्यूब चैनल से, किसी अदर किताब से जिस समय नोट्स बनाता है, 100 में से 80% उसके दिमाग में उसी समय घुस जाता है, याद रखना। और इसमें कम से कम घुसता तो 10% है, लेकिन माइनस हो जाता है 3-4 दिनों में। कितना? 15% माइनस हो जाता है, यानी उस टॉपिक का नाम में उसे सही से मालूम नहीं होता है। तो जितना हो सके नोट्स बनाकर पढ़िएगा, ठीक है। अब मान लो भाई आपने नोट्स बना लिए, किस प्रकार बनाना नोट्स? एक मेरी बात सुन लीजिएगा, आप 1 मिनट रुको, मैं आपको बताता हूं कि नोट्स कैसे बनाए। इतिहास की मैं बात कर रहा हूं। देखो किताब अगर आप पढ़ोगे, जैसे मेरे पास अभी इतिहास की देखो कौन सी किताब है, संक्षिप्त इतिहास NCERT सार कक्षा 6 से 12 की है। देखो इसमें क्या है कि इसका लेखक है महेश कुमार बर्णवाल, इतिहास की है ये पुस्तक, देख लीजिए। इसमें प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, उनके साथ में आधुनिक भारत है, और साथ में आधुनिक विश्व भी दिया गया है, विश्व का इतिहास भी है इस पुस्तक में, ठीक है। और एक इतिहास की पुस्तक की मैं बात करूं मेरे पास की, तो भारतीय इतिहास वैकल्पिक विषय, किरण कॉम्पिटिशन 1 नंबर की पुस्तक मानता हूं मैं। मेरे जीवन में कहते हैं ना, प्रेरित करने वाली पुस्तक को यह मानता हूं। देख सकते हो आप, किरण कॉम्पिटिशन, सूरतगढ़ की पब्लिकेशन है, 350 रुपये की है। अगर आप इसे आप मंगवाना चाहते हो तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से फ्लिपकार्ट ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से इसको मंगा लीजिए, आपको सस्ती ही वहां से मिल जाएगी, कोई चिंता वाली बात है नहीं, ठीक है। साथ में बात करता हूं मैं राजस्थान इतिहास की पुस्तकों की बात कर रहा हूं जो नोट्स के आधार पर है। क्या? नोट्स के आधार पर है। ये देखिए संकल्प की जानदार और शानदार पुस्तक है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बिल्कुल भी कहीं से RS लेवल तक यह किताब देख सकते हो। संकल्प राजस्थान इतिहास, विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों का समावेश, यानी पिछले जो भी प्रश्न वगैरह है, जो भी कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम उसमें प्रश्न है, उसमें भी ये दिया गया है। इसमें देख लीजिए आप, RAS ITS प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी अध्यापक, सब इंस्पेक्टर, राजस्थान पुलिस, पटवार, जितनी भी भर्तियां उनके लिए यह अति महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है ना। देखिए इतिहास कैसे पढ़ना है? नोट्स के थ्रू। बनाना कैसे है नोट्स?
देखो मान लो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले प्राचीन भारत की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ये एक वीडियो आपके दिमाग को इस तरह हिलाने वाला है कि क्या करें। सिंधु घाटी सभ्यता, मैं जैसे नोट्स बनाता हूं ना वैसे आप बनाओ, आपके जीवन में कभी भी इतिहास को लेकर डर नहीं होगा। दूसरा एक मैं अब आपसे एक चीज छुपाई हुआ हूं, इस समय छुपा लिया है, वो आपको बताऊंगा, बहुत शानदार चीज है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले नोट्स बनाते समय आप ये याद रखिए भाई सिंधु क्या है, इनके बाद रखिए घाटी क्या है और सभ्यता क्या है, इस चीज का ध्यान रखिए। जिस प्रकार सिंधु क्या एक प्रकार की नदी है, ठीक है। घाटी किसे कहते हैं? नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है, क्या नदी के आसपास का क्षेत्र होता है घाटी कहते हैं। सभ्यता यानी मानव जीवन की बस्तियां, ऐसे याद करना है। तीन चीज पहले ये टॉपिक करो, बाद में इस तरह आप लाइन खींच सकते हो। यहां पर क्या लिख सकते हो? इनके नाम, कि इसके नाम और कौन कौन से, तो जितने भी नाम है सिंधु घाटी सभ्यता के, जैसे इसे कहते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्या इसे कहते हैं? एक तो सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है, ये होगी। दूसरे इसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये नाम हो गए। तो इस प्रकार आपको एक न एक लाइन के थ्रू इस प्रकार आपके दिमाग में साइड रखना है, तब होगा नोट्स। दूसरी बात बताता हूँ दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर इतिहास पढ़ता है तो वो इतिहास पढ़े मातृभाषा में। जैसे भाई मैं मारवाड़ी बोलता हूँ तो मैं मारवाड़ी में इतिहास को पढ़ता हूँ ज़्यादातर, लेकिन मुझे समझ में आ जाती है इतिहास में, सब्जेक्ट में मेरी रुचि है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। जिस प्रकार आपको मारवाड़ी भाषा में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है तो कैसे पढ़ोगे? आज आप पढ़ लिया सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता यानी अपन याद रखना सिंधु क्या चीज़ है भाई। सिंधु अपन याद रख भाई एक नदी है जो कि तिब्बत का मानसरोवर झील है, सेनिका बाव नामक जलधारा निकला, कितनी लंबाई है भैया। अब घाटी क्या है जकी नदी है नहीं एला को क्षेत्र एलो जो कन्या कन्या की जगह है नहीं बिन क्या है घाटी सभ्यता किन का जी आप पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल सभ्यता, घनी सभ्यता है, कालीबंगा, पीलेबंगा, बेराट, मतलब बेराट भोज सभ्यता। तो सभ्यता हुआ कि सभ्यता ओ हुआ कि जो 5-4 लोग हुए लोगों ने भेड़ा करे 10 हो जाए 20 हो जाए एक जगह रहे रहना के सभ्यता कहे तो बस आवाज होगी। और अब इलाका लोग जगह इनके नाम जानो जाए तो भाई नाम है सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा। अब सिंधु घाटी सभ्यता भाई सिंधु नदी के आसपास है, सरस्वती, ये 2 नदियाँ ही। हड़प्पा, हड़प्पा यानी जगह की जगह खुदाई व्यवहार पाकिस्तान में हड़प्पा नामक स्थान पर हड़प्पा नाम क्यों सेंधवकालीन यानी 7 नदियाँ बहती, 7 नदियाँ बहती, ठीक है नहीं। जदीरो नाम हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। या मारवाड़ी भगत नोट्स बनास्यो, नोट्स वैसे हिंदी में भाषा की बोल से वह मारवाड़ी में बोलो जना ये थाने सक्सेस उसे इतिहास आ चीज़ ध्यान रखा। और इतिहास की थाने मैं पुस्तक बता दूं, देखो इतिहास प्राचीन भारत की अगर मैं बात करूं तो एक पुस्तक जो बढ़िया तरीके 12वीं को लेवल देख रहे हो। देखो एक चीज़ वह कर यहाँ अपने पुलिस को पेपर देना है, 12वीं पास कोई भी वैकेंसी नहीं करे, 12वीं 10वीं पास हुआ तो इतिहास रामायण ने एक पुस्तक आया करे महेश कुमार वर्णवालगी, महेश वर्णवालगी, ठीक है। वह पुस्तक मेरे कन्ने है बातन मैं दिखा दूं। आ पुस्तक है इतिहास री महेश कुमार वर्णवालगी, मैं देख लो इस तरीका राम और ये देखो आयो बढ़िया तरीका नोट्स के थ्रू थाने समझाए हुए, ठीक है। अब यूँ थे बड़ा लेवल पर स्तर पर बात करनी चाहो तो आ थाने हर जगह काम आसी। अगर राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ तो संकल्प रही है नोट्स के थ्रू इरमान देखो बनाई मैं खोल के दिखा दूँ, हर चीज़ नोट्स के थ्रू बनाई है। और सब बढ़िया चीज़ को बंदो नौकरी लाग गयो वह आई चीज़ बता रही है किरण कॉम्पिटिशन सुरतक डाला आदमी आपने ज़्यादा रखा करे किरण कॉम्पिटिशन आज बुक्स है बहुत ही बढ़िया। साथ में ई तरीका का नोट्स बनाओ जी मैं बना रखा हूँ। देखो अब ये नोट्स है जगह मैं क्या बना रखा हूँ, मैं ये नोट्स बना रखा हूँ आधुनिक राजस्थान का, ये आधुनिक राजस्थान का ये मेरे करने की नोट्स है। अब देखो के प्रकार मनेड़ा है, देखो अब देखो जब बीच में थाने बता दूँ 1857 की क्रांति चर्बी वाले कारतूस आराम देखो किया मतलब ने मैं पुथरू मनाड़ा मेरा देख सको है पिछोला झील कोई भी निमच में विद्रोह हो बीरबानो आगे एरिनपुरा में विद्रोह हो गयो कोटा में जन विद्रोह हो बीरबान देखो जनजाति आंदोलन के प्रकार मेरा समझाइड हुआ आराम मेरे तरीका नोट्स बनाया हुआ है। मैं अगर पढ़ लूँ एक पढ़ लूँ तो मैं भूलू को नहीं, तो इस तरीका कहते हैं नोट्स बनाओ। नोट्स मेरा एक वीडियो भी बनाया हुआ है नोट्स कैसे बनाए कोई भी सब्जेक्ट में, वो डिस्क्रिप्शन में है देख लिया। तो इस तरीका से नोट्स बना सकते सक्सेस जल्दी उसको। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो वगैरह पसंद आए तो भाई लाइक कर दीजिए, इतने आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।